भारतीय गुरु दर्पण में सभी देशवासियों को राजेश गुरु का नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन हो सकता है और अभी तक प्रमोशन जो नहीं हुआ तो कहाँ रह गई चीजें, जो प्रमोशन नहीं हुआ उस पर भी हम ध्यान देंगे। आप इन चीजों को ध्यान से सुनिएगा। 2020 नियमावली में स्नातक ग्रेड शिक्षकों का प्रधानाध्यापक में और बेसिक का स्नातक स्केल में प्रमोशन की बात उल्लेखित है, लेकिन इसमें अंतर है 12 और 20 में कि 20 नियमावली में प्रधानाध्यापक में जिन शिक्षकों का प्रमोशन की बात कही गई उनका वेतन निर्धारण के संबंध में नियमावली में इस बात की उल्लेख किया गया कि इनका वेतन का निर्धारण के लिए दिशा निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा, जो उसका निष्कर्ष है। तो ये चीजें क्यों 2020 नियमावली में आई और इसके लिए हमको थोड़ा सा आना होगा 15-30 ज्ञापांक या जो पत्रांक था जो हड़ताल के बाद आई, उसमें जो मैं देख रहा हूं 12 और 15-30 पत्रांक और 2020 नियमावली को, तो 2012 नियमावली में जो हमारा सेवा शर्त नियमावली था, नियोजित शिक्षकों का जो सेवा शर्त नियमावली था, 2012 नियमावली में प्रधानाध्यापक में प्रमोशन 5 वर्ष बाद और वेतन निर्धारित था और पद जीवित थे। लेकिन 15-30 पत्रांक जो आया उसमें जो वेतन निर्धारित की गई, तो सभी जो पद 2012 नियमावली में थे उसमें प्रधानाध्यापक का जो पद जीवित था, नियमावली के अनुसार वो पद जीवित था, उसका वेतन निर्धारित नहीं हो पाया जाने अनजाने में। और यहीं से चीजें जो है वो हमें लगता है कि कुछ इस तरह से यहाँ जो हुआ, इसी को हम ध्यान में रखते हुए ये समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि 2020 नियमावली में वेतन की का उल्लेख नहीं हो सका। 2012 नियमावली में जितने पद जीवित थे सभी का उल्लेख 15-30 पत्रांक में रहता तो ये प्रधानाध्यापक का भी वेतन का निर्धारित उसमें रहता कि इतना वेतन इनका होगा। जिस तरह से स्नातक का 2400, बेसिक का 2000 किया गया, तो प्रधानाध्यापक का भी स्केल का उल्लेख मिलता, तो 2020 नियमावली में ये गैप देखने के लिए मिलने की संभावना मुझे जो समझ में आ रहा है वो नहीं होती। तो हमें यही 15-30 पत्रांक और 2012 नियमावली के पद को अच्छे से समझना होगा। और कहीं ना कहीं यही रहा कि प्रमोशन जो है अभी तक शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा है और 2020 नियमावली में का जो ये था वेतन भी निर्धारित प्रधानाध्यापकों के लिए प्रमोशन के बाद क्या होगा वो नहीं हो पाई। तो यहाँ 15-30 पत्रांक पर ध्यान देकर के हमको चलना होगा और समझना होगा। इसमें कहीं किसी के मानसिकता पर किसी तरह की कोई बात नहीं है, वो जाने अनजाने में भी चीजें होती है और किसी भी चीज को समझने का और उसको कोई समय नहीं होता है, जब हो तब उस पर बात हो सकती है। और ये बड़ी चीजें नहीं है, बहुत ही साधारण चीजें है। तो हम आपको जो बात रखे कि नियोजित और विशिष्ट का प्रमोशन हो सकता है, तो प्रमोशन आपका हो सकता है 15-30 पत्रांक को ध्यान में रखते हुए 2012 नियमावली और 2020 नियमावली, ये तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको देखना होगा। तब हमें लगता है कि रास्ता आपका प्रशस्त हो सकता है, जहां तक हमें समझ में आ रही है। और किसी को भी सुविधा मिले, अच्छी सुविधा मिले, ये अच्छी बात है। अब हम आते हैं इस सप्ताह की खबर पर। तो इस सप्ताह में जो बातें रही प्राण नंबर की
पत्र जो है बहुत शिक्षकों का रद्द करने के लिए निकला, जो शिक्षक पहले कर चुके थे, तो प्राण नंबर रद्द हो रहे हैं और प्राण नंबर का आवेदन भी हो रहा है। कहीं कहीं किसी जिले में बीआरसी में जो भी आप आवेदन करते समय जो भी पेपर लगाए हैं वो जमा भी हो रहा है। तो ये प्रक्रिया इस सप्ताह चल रही है। लेकिन इस सप्ताह सबसे महत्वपूर्ण जो पत्र निकला है, इस पर हम चर्चा करेंगे, जिसका पत्रांक 321 है। 27/1/2025 को ये पत्र निकला है और इसमें प्राथमिक विद्यालय यानी 1 से 5 तक के विद्यालय में और प्रारंभिक विद्यालय यानी 1 से 8 तक के विद्यालय में या मध्य विद्यालय जो हैं उनमें जो है कितने शिक्षक रहेंगे उनका मानक की बातें कही गई है, जिस पर सबसे अधिक हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो इस पर भी हम आएंगे। पहले हम जो है ये सारी चीजें देख ले कि अपार आईडी जो है इसके लिए भी इस सप्ताह में बात आया कि अपार आईडी बनाने में जो विद्यालय पिछड़ रहे हैं वो प्रखंड में जाकर के प्रखंड में जो कंप्यूटर रखा हुआ है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। वहाँ जो लोग हैं जो डाटा ऑपरेटर हैं उनसे आप सहायता भी ले सकते हैं। तो अपार आईडी पर तो जितने भी शिक्षक हैं प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक लेकर के हमारे विचार से उनको उस पर कॉन्शस हो जाना चाहिए। अब हम आते हैं इस पत्र की अंदर के चीजों पर हम आएंगे। जो 321 पत्रांक है 27/1/2025 का, इसमें क्या हुआ और ये क्या चीजें इससे परिवर्तन हो रही है, हम इन चीजों पर आएंगे। पत्र पढ़ करके इसमें एक चीजें स्पष्ट हो रही है कि एक बच्चा से लेकर के 120 बच्चा तक जिस विद्यालय में है उसमें 4 शिक्षक रहेंगे 1 to 5 विद्यालय में, और 6 to 8 के लिए भी एक विद्यार्थी से लेकर के 120 विद्यार्थी तक यदि 6 to 8 में नामांकित है तो वहां भी 4 टीचर रहेंगे अलग अलग विषय के। विषय आप समझ रहे होंगे। और 120 से 150 तक टीचर हैं 1 to 5 विद्यालय में, तो वहां 5 रहेंगे। और 150 से जब अधिक होंगे तो हर 40 विद्यार्थी जब बढ़ेंगे तो वहां एक टीचर बढ़ जाएंगे। जैसे आप 150 में 40 जोड़िएगा तो 190 हो जाएगा। तो 190 जिस विद्यालय में बच्चे होंगे तो वहां 5 टीचर हो जाएंगे। और इसी तरह से 40-40 जैसे ही बढ़ते जाएंगे शिक्षकों की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक इसी तरह की जो है बात वो 6 to 8 के लिए भी है। अब इसके की जो मूल चीजें जो है वो ये है कि पहले ये शिक्षकों का आपस में इसको जो भी कहिए ये था, स्पष्ट नहीं था कि जैसे आप मान लीजिए गणित और विज्ञान के नियोजित शिक्षक कहीं 6 to 8 विद्यालय में पहले से पदस्थापित थे। अब वहां नियमित जो शिक्षक थे जो विज्ञान विषय से थे वो भी उस विद्यालय में आशा रखते थे कि हम चले जाएंगे, हमारा सीट वहां खाली है, क्योंकि हमारा सीट अलग है उनका सीट अलग है। ये जो मानक वाला जो पत्र आया इससे ये चीज स्पष्ट हो गई कि सभी संवर्ग से एक समान संख्या में टीचर रहेंगे। यदि कोई किसी सब्जेक्ट के टीचर हैं या 40 के मानक पर यदि कोई पहले से वहां टीचर हैं, किसी भी संवर्ग का टीचर हैं, तो वो सीट वहां फुल माना जाएगा। ये चीजें यहां सुधर करके हमें जो लगता है कि ये चीजें यहां स्पष्ट हुई। तो ये पत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीजें थी। हो सकता है कि आप कहीं ऐसा देखे होंगे कि पहले से कोई विज्ञान और गणित के टीचर हैं और वहां कोई मूल कोटि से भी विज्ञान और गणित के टीचर चले गए, क्योंकि वो ये समझते थे कि नहीं ये हमारा सीट है, हमारे लिए ये सीट खाली है। तो इन चीजों पर यहाँ विराम लग गई। ये पत्र हमको पढ़ने से यही स्पष्ट होता है कि सभी कोटि का टीचर एक समान संख्या में रहेंगे और जिस
विषय या सब्जेक्ट के लिए या संख्या बल के आधार पर जो टीचर वहां चले जाएंगे वो सीट वहां फुल माना जाएगा। तो सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।